Good morning, dear students. A very cheerful morning in New Year. Happy New Year to you all. May you be happy, healthy in the new year. Okay. So today we will start our part of the chapter, grammar part, page number 93. Page number 93. Lesson number 7, Hurry and the Fairy. ये जो हमारा लेसन नंबर 7 है, हरी एंड द फेरी, वो हम लोग रीड कर चुके हैं. इसकी स्टोरी एक बार में रिवाइज कर लेते हैं. काफ़ी हमारे 10 डेज का, हमारा 10-11 डेज का गैप हो गया है, तो मैं एक बार रीड कर देती हूँ स्टोरी आपके लिए. कुछ ग्रामर एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, कुछ हम लोग करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. हरी इज अ वुड कटर. इट इज अ स्टोरी अबाउट अ पर्सन हुज नेम इज हरी. स्टोरी है उस पर्सन के बारे में जिसका नेम है हरी, एंड ही इज अ वुड कटर. हरी इज अ वुड कटर. हु इज हरी? वुड कटर. वो जंगल में लकड़ी काटने का काम करता है. Yesterday he went to the forest in the morning. तो yesterday जो पास्ट जो डे जा चुका है वो गया था मॉर्निंग में फॉरेस्ट में. There was a big lake in the forest. He was cutting wood near it. Suddenly his axe slipped from his hands and fell into the lake. Hurry was very sad. Sad का opposite happy. तो जो happy नहीं होता है, खुश नहीं था, वो sad था. He was not rich. Rich का यहाँ opposite होगा poor. He couldn't buy a new axe. वो new axe नहीं खरीद सकता था. Suddenly a beautiful fairy came out of the lake and stood before him. Stood stand की second form है, came come की second form है. तो अचानक से एक ब्यूटीफुल फेरी आती है और लेक से निकल के और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है. Why are you so sad? अब यहाँ पीछे लग रहा है क्वेश्चन मार्क. तो जब हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. सेंटेंसेस हमने रीड कर लिए, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, ये इतना ही अभी तो आपके है. सेंटेंसेस का और डिटेल है, पर अभी आपको जो सिंपल सेंटेंस है उसके पीछे फुल स्टॉप. क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वी आस्क एनी क्वेश्चन, क्वेरी, वहाँ क्वेश्चन मार्क, और जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, एक्साइटमेंट जहाँ हो रही है वहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क. ये एक्सक्लेमेटरी मार्क. My axe has fallen into the lake and I can't cut wood, said Hari. Say की second form said. तो हरी ने कहा कि मेरी एक्स गिर चुकी है पानी में और मैं वुड कट नहीं कर सकता. Don't worry, said the fairy. I will help you. तो फेरी ने क्या कहा? मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी. Don't worry, don't cry, don't be sad. She put her hand into the water and took out a silver axe. Silver चांदी जिसको बोलते हैं. It is a metal. It was brand new. एकदम न्यू सिल्वर एक्स उसने निकालकर, चांदी की कुल्हाड़ी उसने निकालकर हरी को दिखाई कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है. Is this the axe you lost? है ना. तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है, मीन्स ये क्वेश्चन है. She asked हरी. हरी से उसने पूछा कि ये जो एक्स है वो तुमने खो दी थी? No, said the woodcutter and shook his head sadly. Shook, हिलाया उसने अपना, उदासी से अपना सिर आया कि नहीं, ये मेरी एक्स नहीं है. Don't be upset, said the fairy. I will try again. She put her hand into the water and this time she took out a golden axe. This time उसने एक golden axe बाहर निकाली. It caught the rays of the sun and shone. Shine की second form shone. तो जैसे उस पे सन रेज गिरी, सन की किरणें गिरी, वो एकदम से चमकने लगी क्योंकि वो गोल्ड की थी. Is this your axe? फिर क्वेश्चन पूछा फेरी ने. The woodcutter shook his head again. No, this is not my axe. I will try again. अब फेरी ने कहा मैं फिर से ट्राई करती हूँ. Said the fairy. This time she took out an old axe from the lake. अब लेक से उसने एक पुरानी सी कुल्हाड़ी निकाली. Hurry jumped with joy. अब देखो, अब हमारी कोई भी चीज जब हमें मिल जाती है तो हमें बड़ी खुशी होती है. वैसे ही खुशी हरी को हुई. Jumped with joy, खुशी के मारे वो उछल पड़ा. That's my axe. He cried happily. एक तो सैडली था और यहाँ है हैप्पीली. इतना खुशी से वो चिल्लाया कि हाँ यही मेरी एक्स है.
यू आर एन ऑनेस्ट मैन सेड द फेरी। अब हरी वुड कटर है और कैसा मैन है? ऑनेस्ट मैन। You take your axe and cut wood with it. अपना कुल्हाड़ी लो और इससे वुड तुम वुड काटो। But you also take these silver and golden axes as gifts from me. पर ये पुरानी कुल्हाड़ी से तुम अपने वुड को कट करो, पर ये जो सिल्वर और गोल्डन एक्सेस जो है वो तुम्हें मेरी साइड से गिफ्ट लेना पड़ेगा। The fairy disappeared, और उसको दोनों एक्स जो सिल्वर और जो गोल्डन थी वो देखकर फेरी डिसअपियर्ड हो गई। Now we did the page number 90, 91 and 92 before our winter break. Today we will do the exercise of page number 93. Let's use grammar. Okay. Making sentences. Make 8 sentences from this table. 4 sentences using likes and 4 doesn't like. You may use names in place of he and she. ही और शी की प्लेस में हम नाउन भी यूज कर सकते हैं, प्रोनाउन है, बट हमें इस तरीके के सेंटेंस हमने पहले भी बनाए हैं। 8 सेंटेंसेस हमें इसके बनाने हैं, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ है ही और शी, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारी वर्ब है लाइक और डजंट लाइक, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो सेंटेंस के बाद वाला जो वर्ब के बाद का जो पार्ट है। तो सबसे पहले हम इस ही और शी की प्लेस पे आप अपना नाम अपने फ्रेंड का नाम यूज कर सकते हैं। तो ही लाइक्स गोइंग फॉर अ वॉक, ही डजंट लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। इस तरीके से हमें 2 सेंटेंसेस बनाना है। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम ही लाइक्स गोइंग फॉर अ वॉक। मैं 4 सेंटेंसेस बनाऊंगी, 4 आपको बनाना है। फिर है ही डजंट लाइक, अब यहाँ पे पसंद कर रहा है, यहाँ ये पसंद नहीं कर रहा है, डजंट लाइक। अब हम यहाँ हमने ईएस लगाया है, एस लगाया है, यहाँ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ईएस यूज कर लिया। 2 टाइम्स एस का ईएस हम लोग वर्ब के साथ नहीं लगाते। ये भी वर्ब है टू, ये भी टू वर्ब है, और इसके साथ हमने ईएस लगाया। क्यों लगाया? वाई? बिकॉज इट इज सिंगुलर। जो हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर हो तो हम वर्ब के साथ एस या एस ऐड करते हैं, हमने वर्ब में सीखा था, है ना। तो यहाँ डू जो वर्ब है हमारी, उसके साथ हमने ईएस लगाया। इसको डूज नहीं पढ़ेंगे, डज। ये बहुत सारे बच्चे इसको डूज पढ़ते हैं। इट इज नॉट डूज, इट इज डज। ये डू है, अगर सिर्फ डीओ लिखा है तो डू है, और ईएस लग जाता है तो डज है। ओके। ही डजंट, अब ये नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म है, डज नॉट। इस तरीके से ये डज नॉट, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है डजंट। अपॉस्ट्रोफी लगा दी हमने वहां पे, तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। नॉट, कांट, तो ये हम इस तरीके से भी लिखते हैं नॉट। ओके। तो यहाँ हमने ईएस लगा दिया ऑलरेडी, इसलिए हमने लाइक के साथ ये एस नहीं लगाया। यहाँ नहीं है इसलिए हमने यहाँ एस लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये हमारा जो नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर में प्रेजेंट टेंस, अब हालांकि आपने टेंस नहीं पढ़े हैं, फिर भी जब ईडी या डी नहीं लगा होता है वर्ब के साथ, या सेकंड फॉर्म नहीं होती, जब वर्ब की बेस फॉर्म होती है, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट, हमारा नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है। ठीक है, इतना समझना जरूरी है आप लोगों को। चलिए, ही डजंट लाइक, he doesn't like डांस क्लास लिख सकते हैं हम, डांस क्लास, या सेम भी लिख सकते हैं, he doesn't like going for a walk, सेम भी लिख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। थर्ड बना लेते हैं she likes playing football। अब उसको क्या पसंद है? फुटबॉल खेलना। she likes playing football and she doesn't like getting up late, getting up late, उसको पसंद नहीं है लेट उठना।
तो इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस मेक करने हैं। 4 तो मैंने फ्रेम कर लिए हैं, 4 आपको फ्रेम करने हैं अपनी कॉपी में। ओके, तो ही शी ले लीजिए, आप अपना नेम लिख लीजिए, अपने फ्रेंड का नेम लिख लीजिए। एक लाइक से बनाना है और एक डजंट लाइक से बनाना है। जैसे शी डजंट लाइक डांस क्लास, शी डजंट लाइक गोइंग फॉर अ वॉक। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। इससे सेंटेंस फ्रेम करने की जो आपकी जो प्रैक्टिस है वो होगी। तो ये 4 मैंने करवाए, 4 आपका होमवर्क है। मेक 4 सेंटेंसेस। ठीक है, ये आपका होमवर्क। ओके बच्चों, तो ये आज आप करिए और इसको रीड करिए, सेंटेंसेस फ्रेम करिए। इससे आपकी सेंटेंस फ्रेम करने का, किस तरीके से वर्ब लगानी, कहाँ ऐसी इसके आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके बच्चों।